स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीता अकाउंट्स क्लासेस। आज चलिए क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 8 अकाउंटेंसी फॉर शेयर कैपिटल। सबसे पहले कंपनी होता है क्या, हम लोग कंपनी को क्लियर करते हैं। अ कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ही होता है। इज एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ये एक एसोसिएशन होता है पर्सन का, फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट। इसका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट के अंतर्गत। इट इज अ लीगल पर्सन नॉट हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका लीगल एंटिटी क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है, मेंबर से। इट नॉर्मली हैज अ शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर, द ओनर ऑफ विच आर नोन एज मेंबर और शेयर होल्डर। देखिए, टोटल कैपिटल जो होता है कंपनी का, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं यूनिट ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशन में, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, शेयर्स होता है, छोटा छोटा उसका पार्ट कर देते हैं। और ओनर जो होता है उसी को हम लोग मेंबर या शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी आर ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। एक होता है वन पर्सन कंपनी यानी ओपीसी, एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी, यानी टोटल हमारा थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी होता है। तो ओपीसी कंपनी क्या होता है, ओपीसी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें केवल एक ही मेंबर या एक ही शेयर होल्डर्स होता है, यानी कंपनी का ओनर केवल एक पर्सन होता है। अब देखिए, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी वह कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के माध्यम से अपने शेयर के ट्रांसफर पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2% होता है और मैक्सिमम 200 होता है। अब देखिए, थर्ड है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वह कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, जिसके शेयर्स जिसके शेयर्स पब्लिक को इशू करने के लिए ऑफर दिए जाते हैं और पब्लिक कंपनी के शेयर को खरीद सकती है। इसमें मिनिमम पर्सन होते हैं, यानी मिनिमम मेंबर या शेयर होल्डर्स बोलिए 7 होते हैं, और मैक्सिमम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कितना भी हो सकते हैं। और पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड लगाया जाता है। तो ये हमारा हो गया पब्लिक कंपनी। अब चलिए हम लोग कितने तरह का शेयर कैपिटल होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। देखिएगा, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए, शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट रेज बाय अ कंपनी बाय इशू शेयर टू द पब्लिक। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अमाउंट रेज करती है, किससे लेती है, पब्लिक से लेती है, पब्लिक को शेयर इशू करके पब्लिक से क्या करती है, अमाउंट रेज करती है, ठीक है, एज अ कैपिटल। अब देखिए, शेयर कैपिटल हमारे कितने तरह का होता है। देखिए, सबसे फर्स्ट होता है ऑथोराइज कैपिटल। The maximum amount of share capital that a company is authorized to issue during its lifetime is called authorized capital होता है। देखिए, जितना authorized capital होता है उससे ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि authorized capital हमारा जो है to issue during its lifetime is called authorized capital. It is also called nominal capital और रजिस्टर्ड कैपिटल भी हम लोग इसको बोलते हैं। अब देखिए, उसके बाद है इशू कैपिटल। देखिएगा, इशू कैपिटल होता है एथोराइज कैपिटल का पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ एथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर बाय द कंपनी टू द पब्लिक। देखिए, एथोराइज कैपिटल का ही पार्ट कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को, ठीक है, फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए, इज कॉल्ड इशू कैपिटल, ठीक है। अब देखिए, सब्सक्राइब कैपिटल, द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। अब ये जो होता है इशू कैपिटल का पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशन आर रिसीव फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, ठीक है, इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब कैपिटल। जितना पब्लिक सब्सक्राइब करना चाहती है शेयर, उतने क्या करती है, उतने का ये कंपनी को क्या करती है, एप्लीकेशन मनी भेजती है, ठीक है। कंपनी क्या करता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है। तो यहाँ पर देखिए बताया, द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशंस आर रिसीव फ्रॉम द पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके आगे फोर्थ हम लोग कैपिटल क्लियर करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, कॉल्ड अप कैपिटल, तो द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच द कंपनी हैज कॉल्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। देखिए, जितना पब्लिक सब्सक्राइब की है, ठीक है, अगर उस सब्सक्राइब कैपिटल को कंपनी कॉल करती है किससे, शेयर होल्डर से, फॉर पेमेंट के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल।
अब देखिए पेड अप कैपिटल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप, जो कंपनी कॉल करती है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड अप कैपिटल। एक्चुअली अगर शेयर होल्डर्स के द्वारा पे कर दिया जाता है तो वही हमारा कॉल्ड अप कैपिटल ही पेड अप कैपिटल हो जाता है। अब देखिए इसका सीक्वेंस से हम लोग समझते हैं। देखिए एथोराइज कैपिटल हो गया, जितना कंपनी क्या की है, कंपनी को जितना मनी का नीड है वो हमारा एथोराइज कैपिटल हो गया। अब देखिए एथोराइज का पार्ट इशू होता है। अब देखिए एथोराइज कैपिटल के बारे में हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पूरा क्लियर इसका उल्लेख किया जाता है कि कंपनी जो है एथोराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है लाइफ टाइम, ठीक है। अब देखिए एथोराइज कैपिटल का ही पार्ट हमारा इशूड कैपिटल होता है, जो कंपनी ऑफर देती है पब्लिक को, ठीक है, शेयर परचेज करने के लिए। अब उसके बाद क्या करता है, पब्लिक सब्सक्राइब करता है इशू कैपिटल को, या तो पूरा इशू कैपिटल सब्सक्राइब कर लेगा या उसके अंदर करेगा, ठीक है, इशू कैपिटल से कम यानी अंडर सब्सक्राइब भी कर सकता है। उसके बाद कॉल्ड अप, उसके बाद कंपनी कॉल करेगा। अब कंपनी क्या करेगा, सारा पेमेंट मांगेगा, एप्लीकेशन मनी तो दे देगा पब्लिक यानी शेयर होल्डर्स। अब उसके बाद कंपनी क्या करेगा, शेयर अलॉट करेगा, तो अलॉटमेंट मनी मांगेगा, फिर फर्स्ट कॉल मनी मांगेगा, फाइनल कॉल। तो कंपनी जितना कॉल करेगा उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे, फिर पब्लिक जो पे कर देगा उसको पेड अप कैपिटल बोलेंगे। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे शेयर। शेयर्स होता क्या है, देखिए अ शेयर इज अ यूनिट, एक यूनिट होता है ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ यूनिट, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है क्या, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल होता है शेयर कैपिटल, उसको डिवाइड करता है यूनिट्स ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशन, ठीक है, और इच यूनिट्स यानी हर यूनिट को हम लोग शेयर बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए शेयर हमारा दो तरह का शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है, एक इक्विटी शेयर होता है। तो चलिए प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच हैव प्रेफरेंशियल राइट रिगार्डिंग, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का क्या राइट होता है वो हम लोग चलिए क्लियर करते हैं, उसका कुछ प्रेफरेंशियल राइट होता है। देखिएगा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का क्या राइट होता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, उसके बाद रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर मान लीजिए कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो उस केस में क्या करेगा, कंपनी सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसका कैपिटल क्या करेगा, वापस करेगा। और डिविडेंड, डिविडेंड हमेशा उसको डिविडेंड प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। अगर मान लीजिए जिस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी क्या करती है, जो प्रॉफिट रिजर्व करके रखती है उससे इसको डिविडेंड देगा, ठीक है। अब चलिए देखिए इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर ऐसा शेयर होता है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। देखिए इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो रियल होता है ओनर ऑफ द कंपनी एंड नॉर्मली हैव अ वोटिंग राइट, इसको वोटिंग राइट होता है, ठीक है। अब देखिए शेयर हमको पता है कि प्रेफरेंस शेयर होता है कि इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी दिया जाता है जबकि इक्विटी शेयर को ओनरशिप दिया जाता है और वोटिंग राइट दिया जाता है। तो आज हम लोग क्लियर किए कि शेयर और शेयर कैपिटल कितने तरह का होता है और हमारा क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, चैप्टर से रिलेटेड स्टूडेंट। इसमें हम लोग सारा जर्नल एंट्री और क्या क्या टॉपिक पढ़ना उसको हम लोग क्लियर करेंगे।